आज हम बात कर रहे थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। उसमें नेगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस रिस्ट्रिक्शन समझिए। सब्जेक्ट प्लस इज एंड आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि वाक्य के कर्ता से पहले, ध्यान दीजिएगा, यदि वाक्य के कर्ता से पहले क्या हो तो क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखेंगे, क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखेंगे, क्या की अंग्रेजी के लिए इज एम आर जैसा उस कर्ता हो उस हिसाब से का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग और बाकी सब रूल लिख देंगे। यदि वाक्य क्या क्यों आदि प्रश्नवाचक वाक्य बीच में हो तो व्हाट वाई का प्रयोग करते हैं। ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। आप लोग नोट कर लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस का। अब मैं दिखाने जा रहा हूँ उदाहरण, बात को समझिए। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस का, जैसे एग्जाम्पल देखिएगा। पहला है मोहन किताब नहीं पढ़ रहा है। ध्यान से सुनना। जब हम ट्रांसलेशन करेंगे सबसे पहला काम है हम टेंस को पहचानेंगे। और बच्चों को पहले बता चुका हूँ टेंस की पहचान हम वाक्य के अंत से करते हैं, ना कि शुरुआत से या बीच से। एक पहले ही लास्ट के शब्द से वाक्य का टेंस का पता चलता है, लेकिन वो किस काइंड का है तो हम अंत के दो शब्दों को लेंगे। मैंने बोला है आपसे तो दो शब्द हैं, रहा और है। बात को समझिएगा। कंटिन्यूअस, जब मैं आपको टेंस पढ़ा रहा था तो बताया था कंटिन्यू का मतलब कोई काम लगातार होना, कंटिन्यू करना, है ना। अब देखो मोहन किताब नहीं पढ़ रहा है, अगर होता मोहन किताब पढ़ रहा तो ये सकारात्मक होता, पॉजिटिव होता, अफर्मेटिव होता, लेकिन नहीं लगा मतलब नेगेटिव। और नेगेटिव का जो मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर का बताया है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब देखना पहले हम फिर क्या करेंगे। हमने ये जान लिया कि रहा है, रही है, रहे हैं, आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आती है। टेंस पता चल गया। अब अनुवाद के नियम में ट्रांसलेशन का जो रूल है वो हमने नेगेटिव का शॉर्ट में लिखा दिया। अब बात को समझिएगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ढूंढेंगे। इसको ढूंढेंगे सब्जेक्ट को। कौन किताब पढ़ रहा है, हु लगाएंगे जब सेंटेंस में तो सब्जेक्ट का पता चल जाएगा। तो मोहन, तो सब्जेक्ट क्या होगा, मोहन। ठीक, अब देखो जो है मैंने फिर बोला था ये है हेल्पिंग वर्ब, सहायक है ना। तो मोहन कितने हैं, एक है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या प्रयोग होगा, सब्जेक्ट के बाद मोहन एक है तो इज होगा, इज का प्रयोग होगा। फिर नॉट में देखो नहीं का क्या होगा, नहीं का होगा नॉट। मोहन इज नॉट, पढ़ने की होती है रीड। और हमने बोला है कि इसकी आईएनजी फॉर्म, इसमें रीड में लगा देंगे आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, किताब। मोहन इज नॉट, किताबें कितनी हैं, एक। मोहन इज नॉट, ठीक, समझ गए। तो कोई आराम से वीडियो को देख करके भी नोट करना, कोई दिक्कत नहीं। अगला हम एग्जाम्पल चलेंगे।
सोहन क्रिकेट नहीं खेल रहा है। ये दूसरा एग्जाम्पल है। ध्यान से देखिए, मैंने कहा था टेंस पता चल गया रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? कौन क्रिकेट नहीं खेल रहा है? सोहन। सोहन आएगा। देखिए मैंने लिखाया है सब्जेक्ट प्लस इज एम आई। तो सोहन कितने हैं? एक है, तो इज। सोहन इज फिर नहीं आएगा, नॉट। खेलने को कहते हैं प्ले, PLAY, और ING जोड़ देना है इसमें, ING। सोहन इज नॉट प्लेइंग और कितना आसान है। अभ्यास करोगे तभी आएगा। ये हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब अगला चलते हैं एग्जाम्पल। ध्यान से देखिएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव। नेगेटिव क्या मैंने बोला था? यदि वाक्य के पहले प्रश्नवाचक चिन्ह हो, यदि वाक्य के पहले प्रश्नवाचक चिन्ह हो तो उसके लिए, यदि वाक्य के पहले प्रश्नवाचक चिन्ह है तो उसके लिए हम हार्ट या वाई नहीं लगाएंगे। ऐसे ध्यान से सुनना। क्या किताब ध्यान से देखिए, क्या पहले है तो सोहन कितने हैं? एक। इज सोहन रीडिंग आ आज के लिए इतना ही। फिर धन्यवाद।